क्लास 6 हिंदी पार्ट 3 चिड़िया। इससे जो पोयम है इसका अर्थ भी बताया गया है इस वीडियो में, और इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी इस वीडियो में डाला गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर बनाइए, और इस पोयम का जो अर्थ है उसको भी आप लोग ध्यान से समझिए। चिड़िया समरी इन हिंदी। कविता का सार संक्षेप। कवि कहता है, पीपल के पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर चिड़िया गाती है और अपनी बोली में हमें संदेश देती है। वह उस पेड़ की डाली पर मिलजुल कर एक साथ बैठती है। वे जगह के लिए आपस में नहीं झगड़ती और इस प्रकार हमें भी मेल भाव से रहने की शिक्षा देती है। जंगल में अनेक पक्षी रहते हैं। वहाँ सुग्गे रहते हैं, कोयल रहती है, कबूतरों की टोली रहती है, कौओं का भी बसरा है, हंस और चातक पक्षी, चकवा भी जंगल में वास करते हैं। ये सभी अलग अलग समुदाय एवं जाति के पक्षी हैं। इसकी प्रकृति भिन्न है पर उनमें आपस में झगड़े नहीं होते। ये सभी हिलमिल कर रहते हैं। सारा आकाश ही उनका घर या बसेरा है, अतः वे जहाँ चाहते हैं वहाँ रह जाते। अपने परिश्रम से वे दाने इकट्ठे करते हैं, जो बच जाता है उसे औरों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरों का धन लूटकर अपना घर भरने की चाह उनमें नहीं होती। वे तो निर्भय होकर आकाश में विचरण करते हैं। सीमाहीन आकाश उनका अपना साम्राज्य है। अपनी प्रकृति से पूरे मानव समाज को ये एक सीख दे जाती है, हम तो स्वच्छंद और स्वतंत्र हैं, तुम गुलामी में क्यों जीना चाहते हो। तुमने तो अपने पैरों में अनेक प्रकार की बेड़ियां, बंधन डाल रखी हैं। इन बंधनों को तोड़ो। तुम मानव प्रकृति पुत्र हो, प्रकृति के संग वास करो। पीपल की डाली पर बैठकर मीठी बोली में गाकर हमें कुछ सुनाती है और फिर नीले आकाश की ओर उड़-फुर हो जाती है। सोल्यूशन प्रश्न 1। चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर क्या क्या संदेश सुनाती है? उत्तर। चिड़िया का संदेश है, प्रेम से जीना सीखो, मिलजुल कर रहो, लोभ का त्याग करो, जो भी मिले आपस में बांट कर खाओ, संचय की प्रवृत्ति का त्याग करो, दूसरे के हित का ध्यान रखो और स्वच्छंद तथा निर्भय होकर जीवन यापन करो। बिहार बोर्ड सोल्यूशन क्लास 6 हिंदी प्रश्न 2। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। क, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहां चाहते जाते हैं। उत्तर। कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य भी अपने जीवन में चिड़ियों की जीवन पद्धति का अनुसरण करे, आपसी मेल जोल से रहे, बांट मिलकर भोजन करना यानी सबको भरपेट भोजन मिले, इसका ध्यान रखना और जमीन पर अधिकार के लिए लड़ाई झगड़े से दूर रहना मानव का धर्म होना चाहिए। ख, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित, उसे छोड़ वे देते हैं। उत्तर। मनुष्यों को अपने परिश्रम से अर्जित धन पर ही भरोसा करना चाहिए। दूसरों का धन छीनकर जीना भी क्या जीना है, यह तो एक प्रकार से चोरी और बेईमानी है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। बिहार बोर्ड क्लास 6 हिंदी प्रश्न 3। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, उनके मन में लोभ नहीं है, जग का सारा माल हड़प कर। ख, वे कहते हैं मानव सीखो, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने। उत्तर। क, पाप नहीं परवाह नहीं, जीने की भी चाह नहीं। ख, तुम हमसे जीना जग में, डाली है बेड़ी पग में। पाठ से आगे। बिहार बोर्ड क्लास 6 हिंदी बुक प्रश्न 1। आजकल पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? उत्तर। पशु पक्षी प्रकृति के आवश्यक अंग हैं। पेड़ पौधे से पर्यावरण का निर्माण होता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे के बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य इन सब का सबसे बड़ा विनाशक है। हम भूल जाते हैं कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटे जा रहे हैं। हमें पशु पक्षियों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। अगर वृक्ष नहीं काटे और जंगल को नष्ट होने से रोके तो पक्षियों का वास स्वयं बढ़ेगा और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। उन्हें स्वच्छंद होकर जीवन जीने के लिए वृक्ष और पौधे आवश्यक हैं। बिहार बोर्ड क्लास 6 हिंदी सोल्यूशन इन हिंदी प्रश्न 2। कविता में से उन पंक्तियों को छांटिए जिनमें क, चिड़ियों को स्वच्छंद रूप से खुले आकाश में उड़ने की बात की गई है। उत्तर। आसमान ही उनका घर है, जहां चाहते जाते हैं। सीमाहीन गगन में उड़त
निर्भय विचरण करते हैं। बैठ घड़ी भर हमें चकित कर। खेती में लगातार काम में भी आराम कौन दे सकता है? गाकर फिर उड़ जाती है। ख, मनुष्यों को दुश्मनी की भावना छोड़ने की बात कही गई है। उत्तर, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। वे कहते हैं, मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। हम स्वच्छंद और क्यों तुम नम डाली है बेड़ी पग में। बिहार बोर्ड क्लास 6 हिंदी सॉल्यूशन प्रश्न 3। क्या चिड़िया के संदेशों के अनुसार मानव कार्य करते हैं? इस पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, छात्र स्वयं करें। व्याकरण, क्लास 6 हिंदी बिहार बोर्ड प्रश्न 1। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। लोभ, गगन, जग, संदेश, पाप। उत्तर, लोभ। लोभ जीवन में सबसे बड़ा पाप है। गगन, पक्षी उन्मुक्त होकर गगन में उड़ते हैं। जग, इस जग को बनाने वाला ईश्वर है। संदेश, चिड़िया अपनी मीठी बोली में प्यार का संदेश सुनाती है। पाप, दूसरों को दुख देना पाप है। क्लास 6 बिहार बोर्ड हिंदी बुक प्रश्न 2। ऊंची डाली, काली चिड़िया। इन वाक्यों में ऊंची डाली की तथा काली चिड़िया की विशेषता बताता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नीचे लिखे संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द लिखिए। मानव, पीपल, आसमान पग, जग, हंस। उत्तर, बंदी मानव, ऊंचा पीपल, नीला आसमान, झूठा जग, 3 पग, सफेद हंस। क्लास 6 हिंदी चैप्टर 3 PDF क्वेश्चन आंसर बिहार बोर्ड प्रश्न 3। चिड़ियाघर, इस शब्द में चिड़िया और घर 2 शब्द आए हैं। इस तरह के और शब्द बनाइए। रसोई, सिनेमा, डाक, अजायब, पार्सल, पूजा। उत्तर, रसोई, रसोईघर, सिनेमा, सिनेमाघर, डाक, डाकघर, अजायब, अजायब घर, पार्सल, पार्सल घर, पूजा, पूजा घर। कुछ करने को। क्लास 6 हिंदी CH3 क्वेश्चन आंसर बिहार बोर्ड प्रश्न 1। जंगलों में रहने वाले विभिन्न पक्षियों की सूची बनाइए एवं उनके चित्र बनाकर कक्षा में लगाइए। उत्तर, छात्र स्वयं करें। बिहार बोर्ड क्लास 6 हिंदी प्रश्न 2। यदि संसार में एक भी पक्षी नहीं होते तो आपको कैसा लगेगा? इस पर अपने विचार कक्षा में सुनाइए। उत्तर, छात्र स्वयं करें। क्लास 6 हिंदी चैप्टर 3 बिहार बोर्ड प्रश्न 3। इसी प्रकार की कोई और कविता ढूंढिए और कक्षा में सुनाइए। उत्तर, छात्र स्वयं करें।